हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ। ठीक है, हमने इसके पहले इकाई 7 तक जितने भी टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इकाई 8 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वक्षमिकाएं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा व्यंजकों का गुणा कैसे करना होता है, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा कैसे होता है, बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल क्या होता है और सर्वक्षमिकाएं क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यही रहेगा कि व्यंजकों का गुणा कैसे करना होता है, और सेकंड टॉपिक की एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, और जो शेष रह जाता है हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ ये डिफिनीशन भी साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका जो एग्जाम में आता है ना कि डिफिनीशन भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि बीजगणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है कि अज्ञात संख्या क्या होते हैं, जो चर होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरीके से बीजगणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अक्षर या बीज कहते हैं। कोई चर, बीज या अचर संख्या, इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यही पता होना चाहिए, और अक्षर या बीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो कोई चर आप सभी को पता है चर क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, तो कोई चर यानी कोई बीज या अचर संख्या, इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक, जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कोई चर, तो मान लीजिए आपका एक्स हो गया। ठीक है, और या कोई अचर, तो मान लीजिए आपका इंटू 3 हो गया, 3x या जोड़ दीजिए या 5 जोड़ दीजिए। इन समूहों की गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों, जैसे मान लीजिए गुणा, -3 प्लस कुछ भी, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद करना होगा। और अक्षर या बीज किसे कहते हैं, तो बीज गणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अक्षर या बीज कहते हैं। क्लियर हो गया, या चर कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाया भी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपका है 5x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। एक क्या है, ये व्यंजक है। ठीक, तो इसी तरीके से ये बोला है कि कोई चर या बीज या अचर संख्या, इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के किन्हीं चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, जिसमें x तथा y क्या है, चर है, जिसे मैंने अभी बताया, जिसमें x y चर है और 5 7 -1 ये क्या है, अचर है। यहाँ 5x स्क्वायर 7xy तथा -1 के योग से बना है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाता है। एक समूह में बना है। क्लियर। ये व्यंजकों के खंड है जिन्हें मूल व्यंजक पद कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे होता है। बहुत ही अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, हम नोट्स के थ्रू भी आप सभी को समझाएंगे, बट इसमें डिफिनीशन था इसलिए मैंने ये लाया। ठीक, तो देखिए, प्रशिक्षुओं को अवगत कराइए कि यदि 6 किग्रा यानी 6 किलोग्राम सेब 1 रुपये प्रति किग्रा के दर से खरीदना हो तो। ठीक, मतलब आपको 6 किलोग्राम सेब 1 रुपये, मतलब एक सेब का जो मूल्य है वो x रुपये है, तो 6 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 6x रुपये होगा। ठीक है, तो 6 किग्रा सेब का मूल्य तो 6x रुपये होगा। आप x थोड़ी ना अलग कर देंगे कि आप कह देंगे कि जब x हो गया तो 1 2 3 4 6 आप ऐड कर देंगे, तो आपको उसमें x भी ऐड करना होगा। अर्थात एक पदीय व्यंजक x को 6 से गुणा करने के उपरांत ही सेब का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार x सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत का क्षेत्रफल 2x सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो एक पद x और 2 को गुणा करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो, आपके सामने शो हो रहा है
पहला है आपका जो एग्जाम्पल वो है 2x इंटू 6। ठीक है, अब ये आपका क्या है, बीजीय गुणनखंड। अब इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, 12 यानी 12, और उसके सामने x लगा दीजिए। और बहुत ही विस्तार से अगर आपको ये सवाल लगाना है, जैसे कि ये है आपका 2x इंटू 6, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू, ठीक है, 6 इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा, और 12 में मल्टीप्लाई x करेंगे तो आपको 12x प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो और अच्छा होगा। अगला जो आपका उदाहरण के लिए दिया है कि 5 इंटू 4y, ठीक है, 5 इंटू 4y, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू वाई, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपको 24 प्राप्त होगा, और इस तरीके से 24 में इंटू वाई से करेंगे तो आपको y प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये बीजीय व्यंजक का गुणनखंड यानी गुणा हो रहा है। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 2 इंटू 4x प्लस 8, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ 2 लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 8, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8, 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 8x, 8x प्लस आप 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ भी गुणा है, लेकिन अगर यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं रहता तो आपका 60 आ जाता, लेकिन आपके क्वेश्चन में गुणा का चिन्ह है तो इसलिए हम यहाँ गुणा लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपको 64x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने प्लस लिख दिया था, लेकिन अगर वहाँ प्लस भी रहेगा तो आपका 16 आएगा, और अगर यहाँ इंटू रहता है तो आपका 64x आ जाएगा। अगला जो आपका है, क्योंकि ये गुणनखंड, इसका लेसन का नाम ही है गुणनखंड, तो केवल और केवल आपको गुणा करना है। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 5x इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए आप 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 हो जाएगा, 35 के मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो आपको 70 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 70 प्राप्त हो जाएगा, और फिर 70 में आप x का गुणा करेंगे तो आपका 70x हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये रहता है पूरा बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। अब देखिए इसमें आप क्या अतः कह सकते हो कि किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करना पड़ता है, यानी 2x है तो आपको x से गुणा करना ही होता है। अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक है वो है कि समान आधार वाले, देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो है समान आधार वाले घातीय व्यंजकों का गुणा, मतलब जो आपका घातीय व्यंजक हो, जैसे कि x हो, ठीक है, इस तरीके से जो चर हो वो एक मतलब कई जगह पर आए हो तो उसका गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है आपका 3x इंटू एक्स। ठीक है, तो 3x का गुणा x में करेंगे तो आपको x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा 3x स्क्वायर। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है 3x इंटू 3x इंटू 4x। तो देखिए अचर का गुणा हम अचर में करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 12, और चर का गुणा चर में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा x स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12x स्क्वायर, मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सेम है ना, इसलिए। अगला है आपका जिसपे घात है, देखिए आपका है x स्क्वायर इंटू एक्स पे घात कितना है 4। अब इस पे कुछ नहीं करना है, x का मल्टीप्लाई बस कर दीजिए और यहाँ आप काउंट कर देंगे 4 2,
तो कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x पे घात 6 घात। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 4x, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर इंटू 5x4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, जो अचर वाला है उसको अलग लिख सकते हैं और जो चर है उसको अलग लिख सकते हैं, बट इसमें उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पर आप यहाँ गुणा कर दीजिए, आपका 20 हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो आपका 40 प्राप्त हो जाएगा, मतलब 40। अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आप यहाँ x लिख देंगे और सिंपल, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसमें ऐड कर देना है, इसको इसमें ऐड कर देना है। तो 4 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6 में 2 को ऐड करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 8। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है गाइज, तो देखिए अभी और भी एग्जाम्पल है, सेम वही प्रोसेस करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर इंटू वाई इंटू y3, ठीक है, इंटू x5। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ कोई अचर नहीं है तो हम 2 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, x का हम देखेंगे कि x कितनी बार है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो हम x लिखेंगे, इसको 5 में 2 को ऐड करेंगे, आपको क्या प्राप्त होगा 7। y का यहाँ y लिखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं अब y 1 है, उस पर कोई घात नहीं है तो मान लेते हैं उस पर 1 घात है। ठीक है, अगर कोई घात नहीं रहता है तो हम मान लेते हैं उस पर 1 घात है, तो हम 3 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x7, मतलब x पे घात 7 और y पे घात 4। तो इस तरीके से आपका समान आधार वाली घातीय व्यंजकों का गुणा होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत ही इजी है और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और 3 टॉपिक बच जाते हैं, एक पद या व्यंजक, क्योंकि कुछ मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ज़्यादा मतलब नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए कम ही पढ़ाएंगे, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।